ओके, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका नाम है सौरभ। सौरभ और उसकी फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए अपने फार्म हाउस में जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि वहां जाने पर उनका सामना एक ऐसी अनजान शक्ति से होने वाला है जो उनके खून की प्यासी है। फिलहाल के लिए इतना इंट्रो काफी है, चलिए चलते हैं अब सीधा कहानी की तरफ। 4 जून 2012 सौरभ और उसकी फैमिली गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने फार्म हाउस जाने की तैयारी में लगे हुए थे। सौरभ की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी एक छोटी बहन प्रिया थी। सभी अपना अपना सामान पैक करने में लगे हुए थे। प्रिया के पास एक लॉकेट था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, तो वो उस लॉकेट को भी अपने बैग में रख लेती है। सामान पैक करने के बाद पूरी फैमिली निकल पड़ती है फार्म हाउस के लिए। उन्हें अपने घर से फार्म हाउस तक जाने के लिए करीब 200 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। वो लोग शाम को अपने घर से निकलते हैं और जब तक वो लोग फार्म हाउस पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उनका फार्म हाउस जिस जगह पर था उसके दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे, और जहां पर खेत खत्म होते थे उससे आगे घना जंगल शुरू हो जाता था। फार्म हाउस के पीछे एक तालाब था। सौरभ और प्रिया तो पहले कभी भी इस फार्म हाउस पर नहीं आए थे, तो उन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। खैर, जब वो लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं तो रात हो चुकी थी। सब कार से बाहर निकले और उनके मॉम डैड फार्म हाउस के अंदर जाने लगे, पर प्रिया कार से उतरते ही वहीं पर खड़ी फार्म हाउस को देख रही थी। वो फार्म हाउस के ऊपर वाले फ्लोर की विंडो की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उस विंडो से कोई उन्हें देख रहा हो। इतने में उनके मॉम डैड सौरभ और प्रिया को आवाज लगाते हैं और फार्म हाउस के अंदर आने को कहते हैं। एक तो रात हो चुकी थी और ऊपर से वो लोग थक चुके थे, तो वो सभी डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले गए। उनके मॉम डैड का रूम नीचे था और सौरभ और प्रिया का रूम ऊपर था। दोनों का रूम एक साथ सटा हुआ था। प्रिया अपने रूम में जाकर सबसे पहले अपने उस लॉकेट को बैग से निकाल कर ड्रॉ में रख देती है और फिर सोने चली जाती है। अभी प्रिया की आंख लगी ही थी कि उसे ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो इस आवाज को इग्नोर करती है। उसको लगा कि शायद चूहे होंगे, पर वो आवाज लगातार आते ही जा रही थी और वो देखती है कि ये आवाज तो दीवार के अंदर से आ रही है, जैसे कोई दीवार के अंदर से दीवार के ऊपर ठक ठक कर रहा हो। प्रिया तो डर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो ठक ठक की आवाज अपने ही आप आनी बंद हो गई और तभी प्रिया की नजर रूम के डोर के नीचे पड़ती है, जहां से एक शैडो उसके रूम से होकर जाती है। मतलब अभी कोई उसके रूम के बाहर से गुजरा है। वो डरी सहमी अपने बेड से उठी और रूम का डोर खोलकर बाहर देखने लगी। वो देखती है कि बाहर तो सौरभ है। प्रिया को लगा कि दीवार के ऊपर जो ठक ठक की आवाज आ रही थी वो सौरभ ही कर रहा था, क्योंकि उसके रूम के बगल में ही तो सौरभ का रूम है और सौरभ ऐसा उसको डराने के लिए कर रहा होगा। तो वो सौरभ को गुस्से से कहती है कि अगर अब तूने दोबारा ऐसा किया तो मैं मॉम डैड को बता दूंगी। इतना कहकर उसने डोर बंद किया और अपने रूम में आ गई। इधर सौरभ सोच रहा था कि मैंने क्या किया, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठा था। वैसे सौरभ ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन तो पागल है। इधर प्रिया जब रूम में आई तो वो रूम की विंडो से बाहर देखती है कि फार्म हाउस के बाहर खेतों में कोई खड़ा है। वो जो कोई भी खेत में खड़ा था वो बस एक जगह पर खड़ा था। वो जरा सा भी इधर उधर हिल नहीं रहा था और बाहर अंधेरा था तो कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो प्रिया सोचती है कि शायद वो पुतला होगा जिसे खेतों में लगाया जाता है। इधर सौरभ जब किचन में पानी पी रहा था तो उसे बाहर से ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई बाहर भाग रहा हो। पहले तो सौरभ डर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बाहर देखने गया और जब वो बाहर गया तो बाहर चारों तरफ बस अंधेरा और शांति थी। वो बस यही सोच रहा था कि मैंने किसी की तो भागने की आवाज सुनी थी। फिर वो सोचता है कि शायद कोई जानवर होगा और वो अंदर जाने लगा, लेकिन तभी सौरभ ने भी किसी को खेत में खड़ा देखा और उसे भी यही लगा कि शायद वो स्केयर क्रो होगा। अगले दिन सौरभ के मॉम डैड को कुछ काम था, तो
तो वो दोनों शहर से बाहर चले गए और उन्होंने कहा कि वो रात तक घर वापस आ जाएंगे। अब सौरभ और प्रिया फार्म हाउस पर अकेले थे तो वो बाहर टहलने चले गए। जब वो फार्म हाउस के बाहर आए तो प्रिया ने देखा कि कल रात उसने जिस जगह पर उस पुतले को देखा था वहाँ तो कोई पुतला है ही नहीं। तो वो सौरभ को कहती है कि मैंने कल रात यहीं पर एक पुतला देखा था, पर अब वो कहाँ गया। तो सौरभ का भी कल रात वाली बात पर ध्यान गया कि उसने भी तो कल रात बाहर किसी के भागने की आवाज सुनी थी और उसने भी तो किसी को खेत में खड़ा देखा था। तो वो कहता है कि हाँ, कल मैंने भी यहीं पर एक पुतला देखा था, पर अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो दोनों इसके बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें फार्म हाउस के अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बहुत तेज आई थी। तो वो दोनों भागकर फार्म हाउस के अंदर गए और वो देखते हैं कि दीवार के ऊपर उनकी फैमिली की जितनी भी फोटोज लगी हुई थी वो सभी फोटोज नीचे गिरकर टूट चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर एक दो फोटोज गिरती तो समझ आता, पर यहाँ तो दीवार के ऊपर जितनी भी फोटोज लगी हुई थी वो सारी की सारी गिरकर टूट चुकी थी और पूरे फर्श पर कांच ही कांच हो रखा था। उन्हें यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा था, पर अभी उन्हें ये सब साफ करना था, क्योंकि अगर उनके मॉम डैड ये सब देखेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि ये सब इन दोनों ने ही किया है। दोनों सभी फोटोज उठाने लगे। सभी फोटोज का फ्रेम टूट चुका था और वो दोनों देखते हैं कि कुछ फोटोज के ऊपर किसी की उंगलियों के निशान थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी की उंगलियों पर खून लगा हो और फिर उसने फोटोज को छुआ हो। खैर वो दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और पूरी जगह को अच्छे से साफ कर देते हैं। अब उन्हें फार्म हाउस के अंदर रहने से तो डर लग रहा था, तो वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना जब तक उनके मॉम डैड वापस नहीं आते तब तक वो दोनों फार्म हाउस के बाहर ही रहें। तो वो दोनों फार्म हाउस के पीछे वाले तालाब पर चले जाते हैं। तालाब के पास बैठकर वो दोनों बस यही बातें कर रहे थे कि फार्म हाउस के अंदर कुछ तो अजीब है। तभी सौरभ देखता है कि तालाब के पानी के ऊपर एक चमकती हुई चीज तैर रही है। वो उस चीज को एक डंडे से बाहर निकालने लगा और जब उसने उस चीज को तालाब से बाहर निकाला तो वो देखता है कि ये तो एक लॉकेट है। और जब प्रिया ने उस लॉकेट को देखा तो वो हैरान थी, क्योंकि ये उसका ही लॉकेट था, पर उसने तो इसे अपने रूम में रखा था। तो ये लॉकेट यहाँ तालाब में कैसे आया। वो भागकर फार्म हाउस के अंदर गई और अपने रूम में जाकर अपने लॉकेट को उसी जगह पर देखती है जहाँ पर उसने उसे रखा था, पर उसका लॉकेट वहाँ नहीं था। मतलब ये उसका ही लॉकेट है। अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था और अब इसके बाद तो वो दोनों यहाँ पर एक पल और नहीं रहना चाहते थे। तो वो अपने मॉम डैड को कॉल करते हैं और उन्हें घर जल्दी आने को कहते हैं। तो उनके डैड कहते हैं कि वो घर आ ही रहे थे, पर रास्ते में उनकी कार खराब हो गई, जिसकी वजह से अब उन्हें घर आने में देर हो जाएगी। अब बेचारे ये दोनों भी क्या ही करते सिवाय अपने मॉम डैड की वेट करने के। कुछ देर बाद सौरभ कहता है कि उसे भूख लगी है और वो किचन में से कुछ खाने के लिए लेने जा रहा है। प्रिया अपने रूम में बैठी थी और सौरभ किचन में चला गया। प्रिया बैठी देख रही थी कि सौरभ अब आएगा, पर काफी देर हो जाने के बाद भी वो अभी तक वापस नहीं आया था। तो वो किचन में देखने गई कि आखिर सौरभ को इतनी देर क्यों लग रही है। जब वो किचन में गई तो वो देखती है कि फ्रिज खुला है, पर सौरभ वहाँ नहीं था। वो सौरभ को आवाज लगाती है, पर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो पूरे फार्म हाउस में चेक करती है, पर सौरभ कहीं नहीं था। वो पागलों की तरह सौरभ को आवाज लगाते लगाते कभी फार्म हाउस के बाहर देखती तो कभी फार्म हाउस के अंदर, पर सौरभ कहीं नहीं था। थक हार कर उसने अपने मॉम डैड को कॉल किया और उन्हें बताया कि सौरभ कहीं गायब हो गया है, वो कहीं नहीं मिल रहा। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि तू डर मत, वो वहीं कहीं होगा और हम बस घर आ ही रहे हैं। प्रिया फार्म हाउस के बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
देखते देखते शाम हो गई पर सौरभ अभी तक वापस नहीं आया था। इतने में उसके मॉम डैड भी आ गए तो प्रिया ने उन्हें सारी बात बताई। तो वो सभी पहले फार्म हाउस के अंदर गए और सभी जगह पर अच्छे से देखा, पर जैसा कि सौरभ कहीं नहीं था। उन्होंने तालाब के पास देखा, फार्म हाउस के चारों तरफ अच्छे से चेक किया, पर सौरभ का कहीं नामो निशान नहीं था। पता नहीं कैसे पर सौरभ के डैड का ध्यान दीवार के ऊपर गया जहां उनकी फैमिली की फोटोज लगी हुई थी, पर अभी वहां पर एक भी फोटो नहीं थी। तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी फोटोज लगी हुई थी, वो सभी कहाँ गईं? तो प्रिया कहती है कि पता नहीं कैसे वो सभी फोटोज अपने ही आप गिरकर टूट गईं। तो हमने उन्हें उठाकर बेसमेंट में रख दिया और बेसमेंट का नाम आते ही सभी ये सोचने लगे कि उन्होंने बेसमेंट तो चेक किया ही नहीं। तीनों भागे भागे बेसमेंट में गए और वो सभी देखते हैं कि सौरभ वहां बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया और बेसमेंट से बाहर लेकर आए। उन्होंने सौरभ के चेहरे के ऊपर पानी छिड़का ताकि वो होश में आए, और जब वो होश में आया तो सभी ने उससे पूछा कि वो बेसमेंट में कैसे पहुंचा। तो उसने कहा कि उसे तो कुछ याद ही नहीं, वो तो बस किचन में खाना लेने गया था और उसके बाद का उसे कुछ याद ही नहीं। और इतना सब होने के बाद अब तो उनमें से कोई भी उस फार्म हाउस में एक भी दिन और नहीं रहना चाहता था। तो वो सभी अगले ही दिन वहां से निकलने का सोच लेते हैं, लेकिन अभी उन्हें एक रात उसी फार्म हाउस में काटनी थी। और उस रात भी उनके साथ बहुत अजीब चीजें हुई जो सौरभ ने बताई तो नहीं, पर उसने इतना जरूर कहा कि वो और उसकी फैमिली कभी भी उस रात को नहीं भूल सकते।